दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस भी हम कुछ ऐसी 2-3 या 4 कुछ खबरें हैं जो हमने आपके लिए सब निकाल के रखी हुई हैं। तो गुजरात संबंधित खबरों पर बात करेंगे। बड़ी छोटी-छोटी पर इंटरेस्टिंग खबरें हैं, रोचक हैं, जानकारी के लिए ज़रूरी है। इसमें शायद आपको कोई वीडियो नहीं दिखेगा, मैं और आप सीधी बातचीत करते रहेंगे। मैं आपको खबर जो है, मैंने जो छान के रखी है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के ज़रिए। देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस ने और कांग्रेस ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात के कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं और उसमें कुछ आंकड़े दिए, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। वो आंकड़े इस तरह के हैं कि पिछले 1 साल में मतलब 2023 के साल की बात करें, ये 2024 शुरू हो चुका है। तो 2023 के 1 साल में गुजरात में कितने परिवारों ने सामूहिक रूप से जो है किसी न किसी समस्या के चलते, किसी न किसी मुश्किल के चलते, परेशानी के चलते सामूहिक रूप से जो है अपने जीवन को त्याग दिया। ये आंकड़े आए हैं मेरे पास तो मैंने कहा उस पर बात करना ज़रूरी है। पहले उस पर बात कर लेते हैं, मैंने खबर निकाल के रखी हुई है। मनीष दोशी हैं गुजरात कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने ये पत्र प्रेस वार्ता की थी। तो ये बताया जा रहा है कि गुजरात में एक ही साल में 13 परिवार ने सामूहिक रूप से अपने आप को खत्म कर दिया। तो 13 परिवार के 41 सभ्य होते हैं परिवार के, मतलब 41 लोग, 13 परिवार अलग-अलग गुजरात में अलग-अलग जगह पे उन्होंने अपनी जान दे दी। एक साथ पूरे परिवार ने, ऐसे 13 परिवार। और कारण ये बताया जा रहा है कि आर्थिक रूप से जो तंगी महसूस कर रहे थे और सामाजिक रूप से जो असुरक्षा वो महसूस कर रहे थे, उसके चलते इन परिवारों ने, पूरे के पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी। अपना खुद का, कहते हैं ना, एक तरह से कहें तो देह छोड़ दिया। हम एक शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब बड़ा सेंसिटिव हो चुका है आजकल। अगर हम ऐसे कुछ शब्द बोल भी दें तो उसको भी जो है वो आपको वो नोटिस या कुछ भेज देता है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक साथ पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी आर्थिक तंगी और सामाजिक असुरक्षा के कारण। ऐसे 13 परिवार एक साल में गुजरात में पाए गए। इनमें से कौन लोग थे ये? कोई अमीर, कोई बड़े सुखी संपन्न लोग थे क्या? ना, ऐसा नहीं है। इस तरह के जो किस्से पाए गए उसमें आमतौर पर जो हॉकर थे, मतलब कि जो अपना चलते-फिरते जो है वो काम, कुछ चीज़ें बेचते हैं, है ना? और अपना गुज़ारा चलाते हैं। या तो रोज़ का कमा के रोज़ का खाने वाले लोग, या तो खेत मज़दूर वो, या कुछ किसान परिवार भी इसमें है ना? और इसके अलावा करियर की चिंता रखने वाले और फेल, नापास होने का डर रखने वाले विद्यार्थी भी, वो अलग से संख्या है, वो भी, उनकी भी संख्या अलग से वो बताई। तो ये प्रेस में बताया गया कि महँगाई जिस तरह से बढ़ रही है, कुटुंब का अपना लालन-पालन करना मुश्किल हो रहा है और इसीलिए और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, आमदनी कम हुई है, खर्च बढ़ रहे हैं और इसके कारण जो आर्थिक असमानता पैदा हुई है, उसके चलते सामाजिक असुरक्षा का भी डर जो है वो लोगों को सता रहा है और ब्याज के चक्कर में, इंटरेस्ट के चक्कर में कहीं से कोई 2% 3% से लेके 10% तक का पैसा उठा लिया, फिर उसको फिर जो आप वहाँ से फिर आप पैसा लो, तो आप पैसा फिर कितना भी भरो, वो खत्म नहीं होता है। सबके चलते रोज़ का रोज़ कमा कर खाने वाले जो असंगठित मज़दूर हैं, उन सब की स्थिति बहुत खराब है। तो ये जो एक साथ, कहते हैं ना कि अपनी जान खुद दे देना, उस वाले किस्से में 50% के आसपास जो है वो इसकी, इस तरह की अपनी जान देने के मामले में 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ये कांग्रेस का कहना है। और कह रहे हैं कि अगर पिछले 6 साल के आंकड़े देखा जाए, तो 16,862 मज़दूर जो है,
जो रोज का कमाते, रोज का खाते, उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते, बेरोजगारी के चलते अपनी जान दे दी। ठीक है। और खेत मजदूर, किसान, ये सब श्रमिक, ये सब जो है इनकी अपने आप को देह त्याग करने की जो घटना है, उसमें वो लोग की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अगर विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों में पिछले 5 सालों में ये चिंता मन में उत्पन्न हो, इस तरह के आंकड़े हैं, मैं बता दूं आपको। 5 साल में 3,740 विद्यार्थियों ने किसी न किसी, या तो फेल होने के डर से, या करियर में क्या होगा उसके डर से, या तो पीयर प्रेशर, या माँ बाप क्या कहेंगे, सब के चलते अपनी जान दे दी। ये आंकड़ा भी यहाँ रखा गया है। मनीष दोषी का आक्षेप या आरोप ये है कि गुजरात में ये जो आत्महत्या के किस्से बढ़ रहे हैं, वो काफी चिंताजनक हैं, और सरकार अपनी ओर से किसी भी तरह की संवेदनशीलता जो समाज में स्थिति बनी हुई है उसको लेकर दिखाने में नाकाम रही है। तो इस दिशा में अगर आप मानस शास्त्री, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, अगर इनका साथ लेके अगर ठीक से काम नहीं करेंगे, तो इनका कोई पूछने वाला नहीं, ये आंकड़े ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये एक खबर है कि मुझे लगा कि आप तक मुझे पहुंचानी चाहिए थी, तो वो मैंने आपको पहुंचाई। अब एक दूसरी बात बताता हूं मैं आपको। हमारे यहाँ एक स्वामीनारायण संप्रदाय है, और स्वामीनारायण संप्रदाय में 2-3 धड़े हैं। एक देव पक्ष है, एक फिर वो एक अलग पक्ष है जो कि भक्त का पक्ष माना जाता है, फिर एक ये बीएपीएस है, वो भी अलग है। उसमें भी फिर अलग-अलग और धड़े पड़ते जाते हैं, वो आप समझ सकते हैं। उसमें से एक है गढ़ड़ा, एक बहुत बड़ा बहुत ही सुविख्यात जगह है, जहाँ बताया जा रहा है कि जो सहजानंद स्वामी, जिनको स्वामीनारायण भगवान भी कहते हैं ये लोग, तो वो का वहाँ उनका जो है बड़ा एक महत्व रहा है उस स्थल का। एक छोटा-सा एक कस्बा है, गढ़ड़ा। तो वहाँ एक स्वामीनारायण मंदिर है। वहाँ के एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं एसपी स्वामी। एसपी स्वामी खुद जो है अहमदाबाद आए हुए थे, और गाड़ी खुद चला रहे थे, कार खुद चला रहे थे, और दिन दहाड़े उन्होंने जो है थलते 4 रास्ता, हमारा जो बड़ा एक बड़ी एक जानी-पहचानी जगह है, उनका पूरा नाम है सत्य प्रकाश स्वामी, शॉर्ट फॉर्म उनका है एसपी स्वामी। तो एसपी स्वामी ने एक बड़ी लग्जरियस गाड़ी, स्वामियों के पास जो लोग संसार छोड़ के चले जाते हैं ना, उनके पास वैभव बड़ा आ जाता है। ये एक बड़ी अजीब-सी बात है। जो संसार छोड़ देते हैं, स्वामी, संत, साधु, महात्मा, महंत बन जाते हैं, उनके पास वो वैभव, वो लग्ज़री बड़ी जल्दी और बड़ी ज़बरदस्त आती है। इनके पास भी है। लग्ज़रियस बड़ी एक वैभवी कार चला रहे थे, खुद चला रहे थे, और टर्न लेते हुए उनका कंट्रोल चला गया, तो एक पुलिस का बूथ बना हुआ था। ट्रैफिक पुलिस का एक बूथ बना था। वो स्वामी जी ने उस बूथ में जो है गाड़ी घुसेड़ दी। गनीमत ये, अच्छी बात ये है कि उस बूथ में कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बैठा नहीं था। अगर बैठा होता तो पता नहीं, शायद स्वामी जी के द्वारा चल रही उस कार के टक्कर से उसको शायद मोक्ष मिल जाता। पर वैसा हुआ नहीं, क्योंकि उस ट्रैफिक बूथ में उस समय कहीं कोई नहीं बैठा था। तो कोई पुलिसकर्मी की हताहत या तो इंजरी या घायल कोई हुआ नहीं। तो एक बड़ा हादसा होते-होते वो बच गया। स्वामी जी जो है कहीं भागे नहीं, ये अच्छी बात है, वहीं खड़े रहे, और फिर स्वामी जी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, और आगे की जाँच जो है वो शुरू कर दी है। ये अपने एक और स्वामी साथी स्वामी जो थे, घनश्याम प्रसाद जी, उनको लेके ये सुबह गुजरात हाई कोर्ट में उनका कोई काम था। देखिए, संसार छोड़ने के बाद भी संसार में रही सब चीज़ों से उनका वास्ता पड़ता रहता। तो हाई कोर्ट में कुछ काम से वो जा रहे थे, और वहाँ से उन्होंने बड़ी स्पीड में थे, मतलब पता नहीं कितनी जल्दी होगी, क्या वहाँ पे ऐसी कोई मैटर होगी, पता नहीं, कोई जानता नहीं अब तक। बड़ी स्पीड से जा रहे थे, और उनका काबू चला गया, कंट्रोल चला गया स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग से बिल्कुल, तो वो घुस गए, वो पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस का जो बूथ होता है, उसमें वो घुस गए। डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ी, उसके बाद मेट्रो ट्रेन जो हमारी, उसकी जो एक पिलर है, उसके बाद एक जो थर्ड ट्रैफिक बूथ खड़ा हुआ है, बनाया गया है, स्वामी जी ने गाड़ी वहां पे घुसेड़ दी।
ठीक है। तो लोग तुरंत वहां पे इकट्ठा हो गए, जो वहां पे उपस्थित रोड पे जो ट्रैफिक पुलिस थे वो भी वहां पे आ गए, और पुलिस ने जो है स्वामी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ सार्वजनिक मिल्कियत को हानि पहुंचाने का और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो गुनाह बनता है, जो उस पर वो आईपीसी की धाराएं जो है वो लगा दी गई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और अच्छी बात यह है कि स्वामी जी के पास लाइसेंस तो था, और वो ये एक्सीडेंट करने के बाद कहीं भागे नहीं, वहीं खड़े रहे थे। तो उनका कहना यह है कि भाई काबू चला गया। अब इतनी तेज दिन दहाड़े इतनी तेज क्यों चला रहे थे गाड़ी, इसके बारे में स्वामी जी कुछ खुलासा नहीं कर पाए। तो ये भी मैं आपको बताना था। एक और खबर ये है कि एक हमारे आईएफएस अफसर है ना, फॉरेस्ट में, वन विभाग में सीनियरिटी में वो प्रिंसिपल कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट है, एडिशनल पीपीसीएफ जिसे कहते हैं। उनका नाम है महेश सिंह साहब। उनको भी जो है रिटायर्ड होने के एक दिन पहले ही, मतलब कि 30 दिसंबर के दिन, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के मामले में उनको जो है चार्जशीट करके राज्य सरकार जो है हमारी, उसने चार्जशीट की है। और उनके जो लाभालाभ होते हैं रिटायर्ड होने के बाद, वो सब उसको अभी उस पर रोक लगा दी है। ठीक है। तो ये खबर से वन विभाग में और बाकी जो सरकारी महकमे है उसमें काफी हलचल पैदा हो चुकी है। ये 1990 की बैच के आईएफएस अफसर हैं, और गुजरात इकोलॉजी कमीशन में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर वो काम करते थे। 2021 के साल के आसपास गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, GAIC जिसको कहते हैं, उसमें वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। और करीबन 4 करोड़ रुपए के टेंडर में कुछ गफला करने की बात उन पर जो है वो आरोप उन पर है, और उस बात को लेकर उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया। और इसी के चलते, इसी आरोप के चलते उनको जो सबसे ऊंचा प्रमोशन, सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है वन विभाग में, जो एडिशनल नहीं पर वो एडिशनल निकल जाता है, फिर वो होल हो जाता है, पीबीसीएफ जिसको कहते हैं, है ना, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट, वो प्रमोशन से भी उनको वंचित रखा गया। सूत्रों की बात माने, और ये लिखा है अखबार में, तो अखबार में कोट कर रहा हूं, संदेश अखबार में आपको पढ़ के आपको बता रहा हूं। उसमें लिखा है कि सूत्रों की अगर माने तो राज्य का जो हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, जीएडी जिसको कहते हैं, उसके तहत जो है स्पेशल ऑफिस फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एक बनती है, उनके द्वारा, उस डिपार्टमेंट के द्वारा महेश सिंह के खिलाफ ये जो आरोप है उसकी जांच हुई थी। और ये रिपोर्ट पिछले नवंबर के एंड में जो है वो सबमिट हुआ, और उसके बाद आरोप सही लगे तो राज्य सरकार ने ये कार्रवाई की है। और इसीलिए उनको सब जो है रिटायरमेंट के एक दिन पहले महेश सिंह साहब के सभी लाभालाभ जो है उनसे उनको वंचित कर दिया गया, और उनको एक दिन पहले रिटायरमेंट के उनको चार्जशीट किया गया। ठीक है। ये जो घपला था वो क्या था? घपला ये था कि जब महेश सिंह साहब GAIC में MD थे, तब ये किसानों को कुछ जानकारी मिल सके उसको लेकर उन्होंने एक एग्जीबिशन वहां पे लगाया गया था, जिसमें 1 करोड़ रुपए के काम अगर कुछ करने हो तो वो सीधा MD अपने ऑर्डर से कर सकता है, ऐसी सत्ता उनको सौंपी गई थी। तो उन्होंने जो है जानबूझ के राज्य सरकार की परमिशन लिए बगैर 4 करोड़ रुपए का खर्च करके अलग अलग स्टॉल्स जो है उस एग्जीबिशन में खड़े कर दिए। और उसको जो है अहमदाबाद की एक बड़ी जानी मानी कंपनी है, जो कि राज्य सरकार के बहुत सारे काम उनको मिलते रहते हैं, उसका नाम है प्रवेग। प्रवेग ने एक जो है यहाँ पे चैनल भी, सैटेलाइट चैनल भी शुरू किया हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो प्रवेग नाम की कंपनी है, उसको सब सौंप दिया, कोई टेंडरिंग नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। और ये होता क्या है इसमें, तो एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है सरकार का, जो ये सब चीजें जो है उसमें उसका एक रेट होता है। हर एक पब्लिकेशन, हर एक मीडिया की जो रीच होती है उसको देखते हुए उनको एडवर्टाइजमेंट का रेट फिक्स किया होता है। तो ये प्रवेग कंपनी जो है, जिसका मैंने कहा चैनल भी है,
उसको जो उसको मिलने वाला रेट था उससे डबल रेट का एडवर्टाइजमेंट या तो आप कहें कि कंटेंट मटेरियल चलाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए वो सब उस डबल रेट पे दे दिया गया और इसको लेकर फिर जांच हुई तो ये बात बाहर आई। तो भ्रष्टाचार है, बहुत सारा है, लेकिन जब उसको मानने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कन्या कन्नी काट लेती है। ओहो, वो अपना जो है पल्ला झाड़ देती है। न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली बात को दोहराया जाता है, लेकिन बात वास्तविकता ये है कि बहुत कुछ खाया जा रहा है भाई। क्या कहें, कितना कुछ खाया जा रहा है। हम तो आप तक खबरें पहुंचा ही रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यही बताना था आपको इस खबर में। जो भी लगा हो आपको इस खबर को सुन के, हमको आप जो है कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के जरूर से बताइए। बात अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, सच्ची लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।